जी नमस्कार, वेलकम टू लव गाइडेंस बाय शिवा 517 में आपका स्वागत है। एक टॉपिक जो मुझे कई दिनों से डिस्टर्ब किए हुए था कि किसी का जो है कमबैक, बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक हो रहा है, एक मैसिव। काफ़ी वो बंदा या बंदी जो है काफ़ी हार मान चुका था। मतलब अब एक तरह से कह सकते हैं, ये कार्ड पहले आया था कि मतलब काफ़ी हम डिप्रेशन भी कह सकते हैं, काफ़ी अपने आप को कट ऑफ कर लिया था सबसे, अपनी एनर्जी को दूर कर, अपने आप को दूर कर लिया था लोगों से, एकांत में जीवन व्यतीत कर रहा था, अकेले रहना चाहता था, उसको अकेले रहना पसंद था। वो बंदा बंदी जो है अपनी उस एनर्जी से बाहर आ रहा है, बहुत ही स्ट्रांग तरीके से बाहर आ रहा है कि लोग उसको देखते ही रह गए, देखते ही रह जाएंगे। इस तरीके से ये एक आप कह सकते हैं कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है जो कि उसको पूरी तरह से चेंज करने जा रहा है, उसकी पर्सनालिटी को, उसके थॉट्स को, उसकी एक्टिविटीज़ को, उसके काम को, हर चीज़ में एक बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। एक हर्मिट की एनर्जी से निकल के वो जो बंदा है बहुत ही एक्टिव मैजिशियन के उसमें आने वाला है। तो ठीक है, देखते हैं ये रीडिंग। जिससे भी प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ये जिससे भी ज़रा भी रेजोनेट करेगी तो मुझे बताएगा ज़रूर, कमेंट में ज़रूर थोड़ा बहुत लिख देगा, और जिससे नहीं करेगी वो प्लीज़ इसको छोड़ देंगे, ये किसी और के लिए होगी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट कार्ड पे। तो ये बहुत लॉन्ग टर्म, काफ़ी दिनों से ये इस तरह के हर्मिट वाले मोड में थे, अपने आप को ढूंढने निकले थे, अपने आप को जानने निकले थे। ये जो भी है, लेडीज जेंट्स जो भी है, तो था क्या कि इन्होंने जो है सबको बहुत ही इमोशनली, फाइनेंशली और फिजिकली जैसे मेहनत करके जिस तरह से भी हेल्प कर सकते थे, सबका बड़ा ख्याल रखा है, बहुत ख्याल रखा है, हद से ज़्यादा अपने आप को भूल के इन्होंने सबकी मदद की, सबका ख्याल रखा। और इनको बदले में क्या मिला? इग्नोरेंस मिला। इग्नोरेंस मिला जिससे ये काफ़ी हर्ट हुए। जो ये सबको दिए ये इनको नहीं मिला। जाहिर सी बात है, जो सबके लिए दौड़ता है, सबको फुलफिल करता है, अक्सर वो छूट जाता है। लोग अपने आप में व्यस्त रहते हैं, जो करता है वो उनके हैबिट में आ जाती है कि ये इसका काम है, ये करेगा, और फिर लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो ये एकांती ऊर्जा है, आप देख सकते हैं कार्ड, ये कब की एनर्जी है। तो फिर जब आदमी अपनों से ही, अपनों में ही बेगाना हो जाता है, अपनों में ही अकेला हो जाता है, तो अक्सर ये चीज़ें आती हैं कि आदमी जब चारों तरफ से लोग वाणी से भी नहीं रिस्पेक्ट देते हैं, जब आप सबको फुलफिल करने लगो तो वो अपनी रिक्वायरमेंट को आपकी हैबिट समझ लेते हैं कि आप करते हैं, आप करते हैं तो आप करेंगे। अगर आप कभी बाय द वे आप कभी नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए आपको सुनना भी पड़ जाता है। तो ये वो एनर्जी है, एक भीड़ में अकेले रहने की एनर्जी है, एक भीड़ भीड़ भरे फैमिली में, भीड़ भरे ऑर्गेनाइजेशन में अकेले रहने वाली एनर्जी है। ये काफ़ी हर्ट हो चुके हैं, इन्होंने सिर्फ अपनी लाइफ में दिया है सबको, सिर्फ दिया है, चाहे मेहनत दी हो, चाहे पैसा दिया हो, चाहे इमोशनली सबको फुलफिल किए हों, प्यार दिए हों, रिस्पेक्ट दिए हों, सबका किए हैं, लेकिन ये अकेले हैं। इनकी तरफ कोई नहीं सोचता है, इनके लिए कोई नहीं सोचता है कि हाँ इनकी भी कुछ इच्छाएं होंगी, इनको भी कुछ चाहिए ना। तो प्यार से अगर आदमी मेहनत कर देता है और उसका कुछ फीडबैक मिल जाता है कि लोग उसको अप्रिसिएट करते हैं, तब बंदे की एनर्जी जो है बराबर बनी रहती है, वो एनर्जी फुल रहता है, पैसिनेट रहता है, आगे भी करता रहता है। लेकिन क्या है कि जब यहाँ पे इनका जो है ये लोग अप्रिसिएट भी नहीं करते कि ये क्या करते हैं, तो बंदा खाली होता जाता है, वो ड्रेन होता जाता है, वो थक जाता है, धीरे धीरे बीमारियां घर करने लगती हैं। और आप फुल ऑफ पेंटिकल्स थे, ये जो थर्ड कार्ड है, आप लोगों को पैसे से भी मदद करते थे और पीठ पीछे लोग जो है खुसफुसाते भी थे, उसको अप्रिसिएट करने के बजाय वो आपकी बेवकूफ़ी पे हंसते भी थे। और जैसे होता क्या है कि कभी कभी आपका नेचर जब हो जाता है कि आप बहुत हेल्पफुल होते हो, तो लोग उसको अपना अधिकार समझ लेते हैं,
उसको एप्रिसिएट करने के बजाय, ये कहने के बजाय, आपका जो है कहने के बजाय, आपका एहसानमंद होने के बजाय वो अपना अधिकार समझ लेते हैं। वो धीरे धीरे उनके अधिकार में आ जाता है। तो जब वो चीज़ें आपको नहीं मिलती हैं और आप अकेले रह जाते हो और लोग अपना अधिकार समझ के आपको पावर के साथ उस चीज़ के लिए ऑर्डर करते हैं कि मुझे ये दे दो, मेरा ये काम कर दो, नहीं यहाँ चले जाना, ये सब चीज़ें, तो आदमी खाली हो जाता है, ड्रेन हो जाता है। हर चीज़ को एप्रिसिएशन ज़रूरी होती है। आपको बैलेंस करने के लिए, आपके उस खालीपन को भरने के लिए एप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी हर्ट कर गई और आप इस सिचुएशन में चले गए कि आपने सबके लिए तो सब कुछ किया, आखिर आप हैं क्या चीज़। आप अपने आप को खोजने के लिए सबसे कट गए। सबके साथ रहते हुए भी अकेले फील करना, सबके साथ ना इन्वॉल्व होना। आते हैं कार्ड और लेते हैं। आप लोगों से बातचीत करना भी छोड़ दिए थे। फ़ोन पे भी लोग अपना ही दुखड़ा रोते। जो कोई भी आए आपको अपना दुख तकलीफ सुनाए और आप परेशान हो जाते थे। आप उसके लिए सोचने लगते थे कि इस बंदे के लिए मैं क्या करूं कि अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाए। चाहे जिस चीज़ से भी, कोई दूर भी रहा होगा तो आप उसके पास पहुंचे होंगे उसकी ज़रूरत में मदद करने के लिए। बस आपको एक संदेश की ज़रूरत कि वो आदमी, वो जो है एक पर्सन जो है परेशान है और आप उसकी मदद कर सकते हैं। आप उसके लिए दौड़े, अपना सब कुछ लेके दौड़े हैं, अपना एनर्जी, अपना पैसा, अपना हेल्थ भी आपने बाइकआउट कर दिया है कि आप कैसे हैं, तबीयत कैसी है आपकी। आप हर चीज़ नज़रअंदाज कर दी, आपने अपने आप को ही निगलेक्ट कर दिया है। तो बात तो ये है कि भगवान ने आपके शरीर को दिया है, भगवान ने ही आपको फैमिली दी है और भगवान ने ही आपका इतना बड़ा साम्राज्य दिया है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो भगवान ने जो वो सब भी दिया है तो आपके शरीर को भी वही दिया है, डिवाइन ने दिया है। तो आप सबका ख्याल करते हो तो उसको कैसे भूल जाते हो, अपने आप को कैसे भूल जाते हो। अपने आप को नर्चर करना शुरू करिए। अब आप पूरा इनलाइटमेंट हो चुकी है आपकी, आप जाग चुके हो। अब आप समझ चुके हो कि अब हमको जो करते थे अब वो नहीं करना है। अब आपको बैलेंस में आना है। अब आपको इक्वल गिव एंड टेक करना है। जो जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा करिए। मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि लोग बुरे हैं तो आप भी बुरे बन जाइए, नहीं, लेकिन अपनी बातों को रखिए। आप ना बोलना सीखिए, नो बोलना सीखिए। मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं तैयार नहीं हूँ इस चीज़ के लिए। ठीक है, और कार्ड लेते हैं। जब आप सेल्फ लव जब शुरू करते हैं, हमने ये देखा है बहुत कि जब आप अपने आप को रिस्पेक्ट देना खुद से शुरू करते हैं तो सामने वाले भी धीरे धीरे लाइन पे आने लगते हैं। धीरे धीरे लोग लाइन पे आने लगते हैं और समझने लगते हैं कि अब ये बंदा पहले वाला नहीं रहा, अब हम इसको कैद नहीं कर सकते, इसको इसी के थॉट्स में हम कैद नहीं कर सकते। अब ये पूरी तरह से बदल चुका है, अब ये बंदा जाग चुका है, इसने बहुत तपस्या की है अपने आप को पहचानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए। ये हर तरह से कैपेबल है, ये कुछ भी कर सकता है। अब ये हर तरह से कैपेबल है। अब ये अपने आप को जान चुका है, पहचान चुका है। अब ये जो चाहे वो कर सकता है। अब हम इसको कैद नहीं कर सकते, अब हम इसको अपने इशारे पे नहीं नचा सकते, अब हम इसको अपनी ज़रूरत के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते, अपने कंफर्ट के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते। क्यों? अब आपको लोग लूटना नहीं बंद कर देंगे। आपको इमोशंस में फंसा के, इमोशंस में उलझा के लोग अब आपको नहीं लूट पाएंगे। अब आप बदल चुके हो, अब आप जाग चुके हो। एक बहुत लंबी, कह सकते हैं लंबी दूरी या ये लंबे अरसे के बाद आपने अब अपना एक्शन का तरीका बदला है।
अब आपको लोग इमोशनल ब्लैकमेल नहीं कर सकते, आपको झांसा नहीं दे सकते कि ये हो रहा है, ऐसा हो जाएगा, ये टावर गिर जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। अब लोग आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हमें लग रहा है कि लोग आपको चोट भी पहुंचाए हैं फिजिकली, जैसे सीढ़ियों से गिराना या ये सब। जब आपको लोग नहीं चाहे हैं कि आप उनके साथ कहीं चलो, कहीं बाहर जाओ, तो लोगों ने आपके साथ ऐसा गेम खेला है। लोग आपके साथ बहुत गेम खेले हैं, आपको बहुत तरीके से चोट पहुंचाए हैं। पता नहीं किसकी रीडिंग है ये। बहुत चोट पहुंचाए हैं आपको, बहुत आपको उलझाए हैं, अपने ही थॉट्स में उलझाए हैं, आपको काफ़ी हर्ट किए हैं। कभी कभी तो हमें लगता है आपको उनकी लापरवाहियों की वजह से करंट वगैरह भी लगा है, लोगों की लापरवाही की वजह से अपना काम करते चलते बने। लेकिन क्या है कि डिवाइन का जब चक्र चलता है, वो ऊपर वाला सबको देखता रहता है, वो देखता रहता है। राइट टाइम आने पे सबको सबके किए का मिलता है। तो अब वो मिलना शुरू हो गया है लोगों को। जैसे नहीं होता है, कभी कभी आदमी अपने आप को भूल जाता है, अपनी याददाश्त से अपनी याददाश्त को भूल जाता है, तो कभी कभी कोई ऐसा शौक मिलता है कि वो फिर वापस आ जाता है। वापस आ जाता है कि हम कौन हैं, क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए था मुझको, अब क्या करना चाहिए। वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही। ठीक है, लेते हैं और कार्ड हैं। तो आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन इतना आसान नहीं रहा, आपकी जर्नी काफ़ी टफ रही है। आपने अपने शरीर को संभाल लिया किसी मेजर डिजास्टर से, वही बहुत है। फिर जब बंदा अकेले होता है, उसका कोई नहीं होता है, तो उसका डिवाइन होता है। जब चार तरफ से लोग आपको गिराने के लिए लग जाते हैं और आप सरेंडर में आ जाते हैं, यानी जब तक आप उलझे रहेंगे तब तक तो नहीं, लेकिन जैसे ही आप अपने आप को ईश्वर के उसमें कहते हैं कि नहीं अब मेरा कोई नहीं है, तुम ही हो एक, तब तुरंत स्थितियां बदलने लगती हैं, चमत्कार होते हैं। चमत्कार जादू की छड़ी नहीं है कि घुमा दिया कुछ सामने आ गया। हाँ, अचानक से होता है, आपके थॉट्स चेंज हो जाते हैं, आपके बिहेवियर चेंज हो जाती है, आपकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है और आप बदल जाते हो। लोग कहते नहीं हैं कि बंदा बदल गया, बंदा बदल गया है। अब वो नहीं हुआ, वो एक कार्मिक साइकिल थी जिसको आपने पूरा किया है। वो पहले का पास्ट लाइफ का कोई कार्मिक साइकिल थी, कोई कर्म था, वो आपने क्लियर किया है। आपका वो आप अपने कार्मिक साइकिल को पूरा किया है, कंप्लीट किया है, आप उससे बाहर निकले हो और आपको बहुत बहुत बधाई कि आप बाहर निकल गए हो अपनी साइकिल को कंप्लीट करते हुए। हमने कहा ना कि अब आपको बैलेंस में आना है, अब आपको इक्वल गिव एंड टेक, यानी कि अपनी बातों को रखना है। अगर आपको लगता है कि इस आदमी का मुझे हेल्प नहीं करना चाहिए, तो आप उसको नो बोल दो। वो आपके लिए क्या करता है, वो आपके लिए क्या किया है, वो आपके साथ क्या कर चुका है, वो सब बातों को आपको अपने दिमाग में रखना होगा। तब आपको एक्शन लेना होगा। आएंगे लोग आपके पास, पहले की तरह आएंगे, पहले की तरह इस्तेमाल करना चाहेंगे, लेकिन क्या है कि अब वो स्थितियां नहीं हैं, अब बदल चुकी हैं। अब आप ऐसे उलझने वाले नहीं हो, इस एनर्जी में नहीं जाने वाले हो। अब आपने इतना झेल लिया है कि अब आपको उधर कोई खींच नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपके साथ डिवाइन पावर है, आपका मेहनत है, आपका त्याग है। डिवाइन सब देखता है कि आपने क्या दिया है, लोगों ने आपको वापस क्या किया है। तो इसलिए आपको इक्वल गिव एंड टेक का फार्मूला अपनाना है, बैलेंस में रहना है। और अब आप हो गए हो एक मैनिफेस्टर, यानी अब आप जो चाहोगे वो होगा, जो भगवान से बोलोगे वो आपको मिलेगा। अब आप लोगों को अपनी बातों से घुमाओगे। आपको अब इतनी क्षमता मिल चुकी है, आपको सारी चीज़ें मिल चुकी हैं, पेंटिकल्स, कप, सोर्ड्स, वांड्स, सारी एनर्जीज आपके पास हैं, आपके पास सारी क्षमता है।
आपके पास सब कुछ है जिससे आप आगे बढ़ सकते हो, अपने साम्राज्य को स्थापित कर सकते हो, जिसको कंट्रोल कर सकते हो। आप अपने पावर को वापस ले रहे हो। आपने जो लोगों को मिसयूज करने के लिए दे दिया था, अब आप उस सबसे वापस ले रहे हो, और सबसे वापस ले रहे हो। अब सब लोग आपके इशारे पर नाचेंगे। आपके अंदर वो मैजिक आ गया, वो मैजिक पावर आ गया, आप एक मैजिशियन बन गए हो। तो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मैं भी जानना चाहती हूँ कि ये रीडिंग किसकी है। थैंक यू सो मच। बाय फॉर नाउ।